यदि किसी वाक्य में कभी नहीं शब्द आ जाए और वह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हो तो उसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। और आपको ये नियम बता देते हैं। तो नियम क्या है, यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो कर्ता के तुरंत बाद नेवर का प्रयोग करते हुए वाक्य को सकारात्मक वाक्य की तरह अनुवाद करते हैं। जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान हो गई, ता है, ती है, ते है। और कभी नहीं शब्द आया है तो इसके लिए हम कैसे बनाएंगे, देखिए पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर नेवर, और इसके बाद ये हो गया मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें एस या ईएस लगाएंगे अगर कर्ता एक वचन है तो, अगर नहीं है तो एस से ईएस नहीं लगाएंगे। फिर इसके बाद एलाई, टेल एलाई का मतलब होता है झूठ बोलना। ठीक, अब देखिए दूसरा दिया गया है, वह कभी पुस्तक नहीं पढ़ता है, तो लिखेंगे ही नेवर रीड्स बुक। पहले लिखा ही, फिर नेवर का प्रयोग हुआ, और फिर ये मुख्य क्रिया का प्रयोग हुआ, उसमें एस या ईएस लगा दिया, और बुक मतलब किताब या पुस्तक। अगला है काजल कभी खाना नहीं खाती है। काजल नेवर ईट्स फूड। तो ये देखिए ईट्स फूड ये कब आता है, सकारात्मक वाक्यों में आता है ना। तो नेवर का प्रयोग जब किया जाता है तो वाक्य को सकारात्मक बना दिया जाता है। अगर वहीं पर इस तरह देकर के आए वह गणित नहीं पढ़ती है, यहाँ पर कभी नहीं शब्द नहीं आया तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, डू नॉट या डज नॉट। लिखेंगे सी डज नॉट रीड मैथ, MATH, सी डज नॉट रीड मैथ, इस प्रकार बनेगा। अगर वहीं पर ये देकर के आता वह कभी गणित नहीं पढ़ती है, यहाँ पर आ जाता कभी, तो आप किस तरह बनाते, लिखते सी नेवर रीड्स मैथ। आई होप आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा कि नेवर का प्रयोग जब होता है तो वाक्य को सिंपल बना लिया जाता है, यानी कि सकारात्मक वाक्य की तरह ट्रांसलेट करते हैं।